रज़ाए हक़ का तरीका हुजूर जानते हैं। अपने भाग में अपने अपने स्थान से एक जो हमारे ईश्वर प्रभु अल्लाह सब वो एक हैं, उन्हीं को हम लोग ध्यान के लिए, हाँ एकता तो हमें कहीं ना कहीं तो बांध ही रहे हैं ना। ब्राह्मण जिसको हम लोग राय जी के नाम से जानते थे, उसने सबसे पहले यहाँ मन्नत मानी, उसके सबसे पहले यहाँ लड़का हुआ। मैं आपके माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि से सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप ये फुटेज देखें, आप ये वीडियो देखें और आप खुद तय करें कि यहाँ श्रद्धालुओं को जो मिन्नत मांगने वाले आते हैं उन लोगों को कितनी कठिनाई है। मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आज जुम्मा साहब बाबा के मज़ार पर पहुंचे हैं। कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि एक बार यहाँ का दृश्य को दिखाएं। पूरे चारों तरफ जंगल है, जंगल ही जंगल है और यहाँ सरकार की तरफ से विशेष कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, विश्वास जुड़ा हुआ है और इस बाबा का हर साल जो है कि यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बाबा की शान में चादर, अभी हमने यहाँ का दृश्य दिखाया। काफ़ी घना जंगल है, उसके बीच में बाबा यहाँ पे आए और तपस्या किए और फिर जो है कि दुनिया से पर्दा कर गए। ये बोकारो का बस्तेजी हैं, बस्तेजी बस्ती है और हमारे बोकारो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के श्वेता सिंह जी हैं। और यहाँ पे आके मैडम क्या लग रहा है कि यहाँ हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये नदारत है बाबा का मज़ार। और मैं भी तमाम सुनने वाले देखने वाले से गुजारिश करूँगा कि इस मज़ार की कम से कम ख्याल रखने के लिए लोग आए सामने। आज यहाँ आए हैं, क्या लोगों से कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस पर्व के माहौल में उर्स पर्व जिसे हम सभी हर एक अपने बस्ती में मना रहे हैं अपने अपने तरीके से, और ख़ास करके आज इस बास्तेजी बस्ती में हज़रत साहब के यहाँ पे मज़ार शरीफ पे माथा टेकने हम आए हुए थे और शंदली चादर भी चढ़ना था, अभी चढ़ा ही आपके सामने ही चढ़ा। तो उसी के कारण हम यहाँ पे उपस्थित हुए, सब लोगों से मिलना हुआ और आपके माध्यम से जैसे मैं अभी आपसे बात भी कर रही थी, एक सभी लोगों से कहना चाहूँगी और मेरा भी पूरा प्रयास होगा कि यहाँ की स्थिति को आप जैसे देख पा रहे हैं, ये श्रद्धा का केंद्र है लोगों के लिए, आस्था का इतना बड़ा एक स्थान है। तो मैं लोगों से कहूँगी और अपने भी खुद भी मैं प्रयास करूँगी। अभी मैंने जो इस कमेटी के लोग हैं उनसे भी मैंने कहा है कि मुझे एक लिखित में अगर आवेदन देते हैं तो मैं भी यहाँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ कि एक चारदीवारी हो, एक आंगन बने, एक प्रांगण हो यहाँ का और कुछ जल की अगर सुविधा हो ताकि श्रद्धालु जो भी आते हैं बाबा के दरबार में माथा टेकने के लिए तो उनको कुछ ना कुछ सुविधा वो देनी चाहिए। और दूसरा जो नज़र हम लोग सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे भाई लोग भी देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है, किसी का नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों के आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी लोगों से कि यहाँ ध्यान आकृष्ट करें और यहाँ हमें मदद की ज़रूरत है, हमारे लोगों को सहायता की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ कर के सहायता करें, हम लोग मिल कर के आगे बढ़ें बस इस पर्व के माहौल में। और क्या कहूँ आपसे, तो बाबा का एक खासियत रहा है, चाहे खावजा गरीब नवाज हो या कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ जिनकी आस्था होती है वो आते हैं अपनी मन्नतें लेकर और बाबा जो है कि बेधड़क ऊपर वाले से दुआ करके उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। जी, बीच में रोक के बोलना चाहूँगी, अभी जैसे संदली चादर जब बाबा के ऊपर चढ़ा रहे थे, जब नवाज के कुछ शब्द जो पढ़े जाते हैं उसमें हमारे भाइयों ने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम जो भी आपके दरबार में आए हैं बाबा सबकी दुआ को फरमाइए, सबको दुआ के हाथ याद रखिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर जगह इस चीज़ को हम लोग, कल हम एक और कार्यक्रम में थे वहाँ पे भी यही चीज़ कहा जा रहा है। तो लोग जागरूक हों, हिंदू भाई और मुसलमानों की जो हमारी एकता थी, जो कौमी एकता है उसको हमें बढ़ाने की हर जगह संदेश दे रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ा के श्रद्धा का कोई अलग अलग नाम से लोग कर रहे हैं लेकिन केंद्र एक ही है, कहीं ना कहीं सबका केंद्र एक ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। और मैं भी चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी धर्म की राजनीति करते हैं और लोग समझते हैं, लोगों को समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल
धर्म हमें गलत करने नहीं सिखाता है, किसी से वैर करने नहीं सिखाता है, धर्म जोड़ता है। और मैम अंततः यही जो आपने कहा कि धर्म हमें एकता सिखाता है, धर्म हमें प्रेम सिखाता है, धर्म हमें साथ में रहना सिखाता है। धर्म सिर्फ हमें सिखाता है कि आपसी जो हमारा भाईचारा है, जो संस्कार है, जो हमारी समृद्धि है, वो बनी रहे। यही धर्म, हर धर्म में आप खोल के देखिए, गीता खोलिए, कुरान खोलिए, आप जो धर्म ग्रंथ खोलेंगे आप, तो उसमें आपको एक ही चीज़ संदेश मिलेगा कि प्रभु ने हमें एकता, प्रेम, भाईचारे के लिए और उनसे एक कनेक्शन बना रहे। आज अगर हम मजार शरीफ पर भी हम आए हैं तो हम क्या कर रहे थे? अभी 2 मिनट के लिए हम सब खड़े थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने ध्यान उनसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ईश्वर हैं, वो जो ईश्वर का केंद्र जिन्हें हम मानते हैं, वहाँ से हमारा एक कनेक्शन डेवलप हो सके, उसी के लिए आप मंदिर से वही काम करते हैं, वही काम मस्जिद से होता है, वही काम हम हर जगह जितना भी ये केंद्र है धर्म का, आप जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं तो एक एक स्थान चुना हुआ है, चर्च जाइए वही काम होता है। गुरु नानक साहब के लिए भी हम लोग वही करते हैं। तो हर जगह आप वही देखिए कि सब लोग अपने अपने भाग में, अपने अपने स्थान से एक जो हमारे ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, सब वो एक हैं, उन्हीं को हम लोग ध्यान के लिए, हाँ, एकता तो हमें कहीं ना कहीं तो बांध ही रहा है ना, वो एक हमारी सोच, हमारे संस्कार हमें बांध रहा है ऊपर वाले से। तो ये थी श्वेता मैम की बात, कितनी अच्छी लगी आप लोगों को। हम चाहेंगे कि वीडियो को लगातार शेयर करें। और एक बात की जानकारी मैं दे दूं कि हर साल की भांति यहाँ पे ये जंगल के अंदर जलसा का आयोजन होता है। जो लोग नहीं जानते, आने वाले साल में ज़रूर आइएगा यहाँ का जलसा का लुत्फ़ उठाने के लिए। एक से एक मौलाना आने वाले हैं। जी खादिम साहब, क्या बोलिएगा आज की? अच्छा, यहाँ हज़रत दाता जुम्मा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक होता है और हर साल होता है, लेकिन सरकार के जानिब से हमको यहाँ कोई तरह का व्यवस्था नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग वंचित एरिया हैं, इस तरह कह करके हम लोग को धुतकार दिया जाता है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं अपने सरकार से कहूँगा कि जो भी यहाँ की कमियाँ देखी जा रही हैं, आ करके अपनी आँखों से देखें और उसका मुशाहिदा करें, ताकि उनको खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्थान सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान सबके लिए बराबर है और यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो एक दिल से दिली तमन्ना लेके आते हैं, सरकार उसकी मुरादों को पूरी किया है। सबसे पहले इस दरबार में आप ही के एक ब्राह्मण, जिसको हम लोग राय जी के नाम से जानते थे, उसने सबसे पहले यहाँ मन्नत मानी, उसके सबसे पहले यहाँ लड़का हुआ। फिर दूसरा में मन्नत मानी, उसका भी फिर लड़का हुआ। इस तरह से बहुत सारे लोग और बहुत सारे हजरात यहाँ आते हैं अपनी अपनी मुरादों ले करके और दिली तमन्नाएं आपने यहाँ से अपनी पूरी करके जाते हैं। अभी एक गैर कौम आप ही के में आई थी, अभी उन्होंने मन्नत मानी कि हमारी मुरादें पूरी हो गई, हमारे चादर मुबारक को चढ़ा दिया जाए। हमने कहा कि जब तक संदली चादर नहीं आएगा हमको आदेश नहीं है चढ़ाने का। तो उन्होंने जो है अपना जो भी था शेरनी चादर वगैरह दे के चली गई है ना। हमने अभी संदली चादर चढ़ने के बाद उसको हम चढ़ा दिए। तो मेरा यही अपील और गुजारिश है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने कमी नज़र आ रही है। इस कमी को जो है, क्या कमी नज़र आ रही है? कमी आ रही है कि देखिए हमारा जो है ये चबूतरा बनना सब चाहिए जो औरतों को, माँ बहनों के लिए बैठने का दिक्कत होता है, समझे ना। और पानी का कमी है, थोड़ा सा यहाँ पानी का व्यवस्था हो जाए। और बाउंड्री का जो है यहाँ का कमी है, अगर हो जाता तो बड़ा बड़ा शुक्रिया होता आप सरकार के मेरे तरफ से। मैं देख रहा था आने के वक्त रास्ता भी बहुत ख़राब है। ये तो क्या बोलते हैं, पॉपुलर वालों को ज़बरदस्ती बुलवा करके हम लोग लाते हैं किसी तरह धर पकड़ के, तो वो आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और आकर के साफ़ सफाई करके चले जाते हैं। लेकिन फिर भी कमी है। माँ बहनों का रात का मामला होता है, अंधेरी रात है, जिससे काफ़ी परेशानियाँ हम लोग को का सामना करना पड़ता है। तो ये थे खादिम साहब जो यहाँ की कमी को बता रहे थे के रज़ाए हक का तरीका हुजूर जानते हैं,
रज़ाए हक का तरीका हुजूर जानते हैं। रज़ाए हक का तरीका हुजूर जानते हैं। और कबूल किस का है सजदा हुजूर जानते हैं। या अल्लाह, हुजूर जानते हैं। ये भाई साहब हैं तो जुम्मा सा बाबा के मज़ार के सामने ये चादर फैलाकर रोजी रोटी तलाश रहे हैं। बहुत बार आए हैं। यहाँ कुछ बाबा से कुछ मांगे हैं कभी? मांगे हैं, पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है। तो ये है, कौन गांव से आते हैं? धोबनी से। ये धोबनी से हैं, समझ सकते हैं। और बाबा के मज़ार पे आए हैं, कई बार इनकी मन्नतें पूरी हुई है। मेरे साथ में एक भाई साहब हैं, हम उनका नाम जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अबुल कलाम अंसारी। तो यहाँ इतना जो जंगल में आप लोग बाबा की शान में चद्दर चढ़ाते हैं, जलसा कराते हैं, आयोजन कौन करता है इसका? आयोजन अगर देखा जाए तो ये मेरे ही द्वारा आयोजन किया जाता है। हाँ, मतलब इस आयोजन में जो भी आप इंतजाम देख रहे हैं वो हम और मेरा भाई, मतलब मेरे फैमिली, वही लोग मिलकर करते हैं। बाकी गांव के लोग इसमें शामिल होते हैं प्रोग्राम में। जैसे जलसे का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे लोग आते हैं, जलसा सुनते हैं, बाबा के बारे में लोगों की जानकारी होती है और ये प्रोग्राम रात भर चलता है, सुबह ख़त्म हो जाता है। जी, और यहाँ बाबा के यहाँ जो है कि सालों भर लोग आते हैं। जी जी, सालों भर आते हैं। आज उर्स का दिन है, उर्स के बाद भी लोग यहाँ पे अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आते हैं। आप यहाँ का पूरा मैनेजमेंट को देखते हैं, क्या कमी इधर दिखता है? नहीं, कमियाँ तो बहुत सारी हैं और सरकार से कुछ कहना चाहिए। जी जरूर कहेंगे। अगर हमने सरकार को चुना है तो सरकार से हमें भी उम्मीद है। आज ये सारे हालात को देखे सरकार या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे तो बात किया, अभी कई कमियां दिखाया। जी जी जी, अब सब कमी में से कुछ पूरा होना। मैं आपके माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि से, सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप ये फुटेज देखें, आप ये वीडियो देखें और आप खुद तय करें कि यहाँ श्रद्धालुओं को, जो मिन्नत मांगने वाले आते हैं, उन लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती है और सरकार इसकी पहल करे और इन कमियों को दूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात किए। और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, और यही कहेंगे कि बाबा के दरबार में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, अपनी मन्नतें मांगे, क्योंकि जितने लोग आते हैं अपनी मन्नतों को लेके, लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि वो आए, मिन्नतें मांगे और जितने ज़्यादा लोग आएंगे, हमें लगता है कि सरकार तक उतनी जल्दी हमारी बात पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ के प्रोग्राम को, जलसा को, और चद्दर चढ़ाने से लेकर बहुत और सारी चीज़ें हैं। तो उनका मैनेजमेंट